चलिए दोस्तों, आज हम करेंगे ओलिव बोर्ड का जो फ्री लाइव मॉक होता है उसके मैथ सेक्शन का सॉल्यूशन। ठीक है, इस मंथ का ये लास्ट मॉक टेस्ट था और जो भी अटेम्प्ट किए हो तो टोटल मार्क्स आपको लिखने हैं और क्वांट में कितना रहा वो भी नीचे मेंशन करना है। और जो भी इस समय रेगुलर है ना, आप बहुत अच्छी डायरेक्शन में हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद सभी तैयारी करते हैं, उससे पहले सब सोते रहते हैं, तो आप बहुत प्लस में जाएंगे। तो इसलिए आप तैयारी अपनी बराबर कंटिन्यू रखिएगा। ऐसा नहीं है बीच में छोड़ दिया, आज नहीं मॉक देना, आज ये कर लेते वो कर लेते, ये सब नहीं। अपने पास एकदम जब तक नोटिफिकेशन आए सीजीएल का तब तक आपके पास पूरा सोर्स होना चाहिए कहाँ से क्या पढ़ना है। ठीक है, चलो देखो, पहला सवाल है, दो संख्याओं आर और एस को 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 7 और 13 होता है। आर प्लस एस को 17 से विभाजित करने पर कितना शेषफल होगा? बहुत आसान है भाई। हमने क्या किया, 17 और 7 कितना हो गया, 24, 17 13 कितना हो गया, 30 हो गया। हमने आर बराबर ये मान लिया, एस बराबर ये मान लिया। भाई 17 से डिवाइड करोगे 7 बचेगा, 30 में 17 से डिवाइड करोगे तो 13 बचेगा। इन दोनों का सम कितना हो गया, 4 3 2 5 हो गया, यानी कि 17 3 51, यानी कि रिमाइंडर कितना हो गया, 3 हो गया। अगला सवाल, त्रिज्या 30 सेंटीमीटर और ऊंचाई इतने सेंटीमीटर वाला एक बेलनाकार बर्तन पानी से भरा हुआ है। इसकी अंतर वस्तु को 75 सेंटीमीटर लंबाई और 44 सेंटीमीटर चौड़ाई के आयताकार टब में खाली कर दिया जाता है, तब टब में पानी की ऊंचाई कितनी बढ़ जाती है? भाई सिंपल है बिल्कुल, हमें वॉल्यूम बराबर करना है। बेलन का वॉल्यूम क्या होगा, 22/7, आर स्क्वायर का मतलब 30 गुणे में 30, और हाइट का मतलब क्या हो गया, 42। और हमें आयताकार था, सॉरी आयताकार तो टब था, लेकिन वो होगा कैसा, क्यूबाइड की तरह काम करेगा, तो हमें उसका वॉल्यूम लिखना होगा 75 गुणे में 44 गुणे में एच हाइट तक पानी उठ जाएगा। तो यहाँ से करेंगे 22 दूनी 44 हो गया, यहाँ से करेंगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा 6 बार, 15 पना 75 हो गया, 15 दूनी 30 हो गया। इधर करेंगे 2 से 2 कैंसिल आउट, 5 छक्का 30 हो गया, यानी कि एच बराबर कितना आ गया, 36। ठीक है, अगला सवाल, एक चोर को 140 मीटर दूर से एक पुलिसकर्मी ने देखा। चोर इतने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ने लगता है और पुलिसकर्मी इतने की चाल से उसका पीछा करता है। कितनी दूरी तक दौड़ने के बाद पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा? अब कितनी दूरी कौन तय कर रहा है? पुलिसकर्मी के लिए हमें डिस्टेंस निकालनी, दोनों स्पीड का डिफरेंस 2 बराबर में 140, हमें 10 बराबर निकालना है, तो 2 पंजे 10, 14 पंजे 70, 700 ये क्या आया, मीटर में आया, 1000 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.7 किलोमीटर। बस इतना ही करना होता है भाई। एक्चुअल में क्या हुआ, यहाँ पर टाइम कांस्टेंट हो गया, ये यहाँ पर चोर रहा, कहीं यहाँ पर पुलिस रहा, यहाँ पर पकड़ा, तो यहाँ से इसको जाने में जो टाइम लगा चोर को, उतना ही पुलिस वाले को यहाँ से जाने में लगा, यानी कि स्पीड में रेशियो कितना हो गया, 8 और 10। ये चोर है, ये पुलिस है। तो एक चीज बताओ, अगर हम डिस्टेंस का लिखें तो क्या होगी, 8 और 10, जब टाइम कांस्टेंट, हमारे हिसाब से कितना डिफरेंस, 2 बराबर में 140, 10 बराबर में निकालना था, यानी कि 14 पंजे 700 मीटर। बस। अगला सवाल, स्टेप्स कटिंग का ध्यान रखो, अगर ये नहीं ध्यान रखोगे तो फिर थोड़ी दिक्कत होगी। अब यहाँ पर देखो a माइनस बी ए प्लस बी बराबर ये सब दिया गया था, इसमें कोशिश क्या करो ऑप्शन का सहारा लेने का। अब भाई देखो, ये तो पता है ना कॉस में किसका मान होता है, ये भी नहीं पता होगा तो फिर क्या करोगे, 30 का, यानी कि इनमें डिफरेंस 30 हो रहा, नहीं हो रहा, इनमें 30 का डिफरेंस, इसमें 30 का नहीं है, इसमें भी नहीं है, आंसर लगा दो, बाकी तो आप कर ही लोगे, इतने तो होशियार हो आप लोग। निम्नलिखित व्यंजक में थीटा का मान ज्ञात कीजिए, और ये सब कुछ दिया गया था और थीटा इनके सबके बीच में है। अब यहाँ पर एक चीज देखो, यहाँ पर या तो आप मान रख लो या तो सिंपल सा सॉल्व भी कर लो। कैसे कर लोगे, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में हमें दिया गया था साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, एक तो तरीका है ऑप्शन पुट वैल्यू पुट करके, वो भी कर लेना अगर नहीं किए हो तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 साइन थीटा और ये कॉस थीटा का ये होल स्क्वायर हो गया, यानी कि इधर लिखेंगे तो 2 यानी कि 4 लिख लो डायरेक्ट, साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा, इधर बराबर में कॉस स्क्वायर थीटा था, ये कैंसिल आउट हो गया। इधर करेंगे तो 1/2 बराबर क्या हो गया, साइन थीटा हो गया, यानी कि ये किसका मान होगा, साइन 30 का मान होगा। जब कंपेयर करेंगे तो थीटा बराबर भैया 30 डिग्री। सिंपल था ना। अगला सवाल, एक निश्चित धनराशि 12% साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में इतनी, 8 वर्षों में इतनी हो जाती है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखो 5 वर्षों में इतनी, यहाँ पर कितने वर्ष हो गए, 5 और 3, यानी कि इसमें यहाँ पर भी x मिला होगा, इसकी वजह से ज़्यादा मिला है।
क्योंकि रेट तो दोनों जगह सेम थी, यानी कि रेट सेम थी। जो जो एक्स्ट्रा मिला है 2700 वो किसकी वजह से मिला, 12% रेट के हिसाब से और 3 वर्ष जो टाइम बढ़ गया उसकी वजह से ये 2700 मिला। हमें 100 बराबर निकालना था, यानी कि 2700 बटे में 36 कर दो, 9 तियां 27, 9 चौक 36, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। कहीं 75 लिखा है क्या, आंसर लगा दो। जीरो को वैल्यू तभी देंगे जब ऑप्शन चाहेगा। 750 लिखता, 7500 लिखता, 75,000 लिखता, तब एग्जैक्ट करते, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है। चतुर्भुज ABCD एक क्षेत्र का क्षेत्रफल इतना है। A और C से BD पर खींचे गए लंबों की लंबाइयां क्रमशः इतनी और इतनी है, तो BD 18 सेंटीमीटर है, तो A प्लस C का मान। भाई बहुत आसान है, आपको पता है कि BD हमें दिया है और A प्लस सी ये डायरेक्ट एरिया आएगा चतुर्भुज का, लेकिन कर ऐसा तभी पाओगे जब आपने प्रैक्टिस की होगी। भाई ये कोई चतुर्भुज हो गया, A B और ये C हो गया और ये D हो गया BD। यहाँ पर एक ये परपेंडिकुलर पड़ा, ये एक पड़ा, ये A हो गया, ये C हो गया। इसका एरिया लिखोगे 1/2, क्या लिखोगे BD इंटू में C। इसका एरिया लिखोगे 1/2, A इंटू में क्या हो गया BD हो गया। भाई दोनों से हमने BD कॉमन ले लिया ना, 1/2 BD कॉमन ले लिया, ये क्या हो गया, ये हो गया A प्लस का C बराबर में 288। अब कैलकुलेशन बची थी, 2 ने में 18 हो गया, 9 दूनी 18, 9 तियां 27 हो गया, 9 दूनी 18, यानी कि A प्लस C कितना आ गया 32। अगला सवाल, 17 संख्याओं का औसत 24 है। यदि एक संख्या को हटा दिया जाए तो औसत 25 हो जाता है। निकाली गई संख्या और 20 का औसत ज्ञात कीजिए। यानी कि एक चीज देखो, एवरेज उसके जाने से क्या हुआ, बढ़ गया ना, यानी कि जो संख्या थी वो एवरेज से कम रही होगी, तभी तो वो बढ़ा रही है जाने के बाद। अगर वो ज़्यादा रही होती तो एवरेज कम हो जाता। अब कितना बड़ा है, 24 से देखेंगे तो कितना बड़ा है, प्लस का 1 बड़ा है। कितने लोगों में 1 बड़ा है, 16 लोगों में, क्योंकि 1 तो चला गया, तो 16 गुणे में 1 कर देंगे, यानी कि यहाँ से 14 से 6 गया तो 8, यानी कि जो संख्या गई है ना वो कितनी थी, 8 थी। तो 20 प्लस का 8/2 हो गया, यानी कि ये आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 14। ठीक है, अगला सवाल, एक पाइप एक टैंक को 40 मिनट में भर सकता है। तल से रिसाव होने के कारण टैंक को भरने में 56 मिनट का समय लगता है। यदि टैंक को 3/7वां हिस्सा भरा हुआ है और पाइप बंद कर दिया गया तो रिसाव से टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। अब यहाँ पर देखो, 2 पाइप थे, फिल करने वाला 40 में और यहाँ पर फिल करने वाला और डिफरेंस कर देंगे लीकेज वाला, दोनों को मिलाकर 56। दोनों में 8 तो कॉमन हो गया, टोटल वर्क निकाल ले तो ये 5 बचा, यहाँ पर 7 बचा, यानी कि टोटल वर्क जो रहा होगा 5 गुणे में 7। इसकी इफिशियंसी 7 हो गई, इसकी इफिशियंसी 5 हो गई, यानी कि फिल करने वाला 7 है तो ये लीकेज वाला 2 खाली कर रहा होगा, तभी तो 5 इफिशियंसी आएगी। बस खत्म हो गया, 8 गुणे में 5 गुणे में 7, 3/7 भरा था, 2 की इफिशियंसी से खाली होगा, तो यहाँ से कैंसिल, 2 चौकू 8 हो गया, 5 चौकू 20, 20 तिया 60, आंसर। अगला सवाल, एक मेज का अंकित मूल्य इतने रुपए है, दुकानदार इस पर 10% की छूट देता है, उसका लाभ 28% है, तो मेज का क्रय मूल्य क्या होगा। बहुत आसान सवाल है। 128 बराबर में हमको दिया गया था 8400, हमें निकालना है क्या 90 बराबर में। अगर इस तरीके से नहीं कर रहे तो भैया गलत बात है ना, क्योंकि छूट हम हमेशा मार्क प्राइस पे देते हैं, यानी कि ये 90% हो गया और ये बन गया क्या सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये भी सेलिंग प्राइस। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट, MP अपॉन में CP क्या हो गया 128 अपॉन में 90। तो इस सवाल को आप मार्क करके रखो, छूट वाला जो भी होगा, छूट देने के बाद वो बन जाएगा कॉस्ट प्राइस, और जो भी प्रॉफिट वाला होगा वो बन जाएगा मार्क प्राइस 128। हमेशा याद रखो इसको, क्योंकि टाइम बचाना है आपको। अब क्या बचा, कैलकुलेशन बची भाई। देखो यहां से करेंगे 8 एकम 8, 4 बचा, 8 छंग 48 हो गया। इधर करेंगे 8 एकम 8 0, 8 पन्ना 40 0 हो गया। अब ऐसा करो 9 का गुणा कर लो डायरेक्ट, 9 पन्ना 45 हो गया, 9 एकम 9 हो गया, 16 से भाग करेंगे तो 16 छक्का 96 ज्यादा हो जाएगा, 16 पंजे 80 हो गया, आंसर लगा दो। एक ही लाइन में आ गया, पहला ही अक्षर मिल गया हमको। अगला सवाल, एक साथ जी और गी, एक कार को 24 दिनों में, जी और गी कार्य क्षमता इतनी दी गई तो गी अकेले कितने दिनों में करेगा। इससे आसान सवाल नहीं हो सकता, हकीकत बता रहा हूं मैं। ये 11 हो गया। अब गी की इफिशियंसी भाई दूसरे नंबर पे 8 से भाग, यानी कि आंसर क्या आ गया 33। बहुत आसान था।
किसी कारण से विभाग एक्स के कुछ कर्मचारियों को विभाग वाई में स्थानांतरित कर दिया गया और इस प्रकार विभाग वाई में कर्मचारियों की संख्या में इतने की वृद्धि हुई। उन सभी को फिर से विभाग वाई में विभाग वाई से विभाग एक्स में स्थानांतरित कर दिया गया। इस प्रकार विभाग वाई में कर्मचारियों की संख्या में कितने % की कमी हुई। बहुत आसान है, केवल हम वाई में ही काम कर लेते हैं ना भाई। इसका मतलब क्या हो गया, 2/9 हो गया, यानी कि 9 था, 2 और आ गए तो कितने हो गए, 11 हो गए। अब ये इसमें जो 2 एक्स्ट्रा आए ना, फिर से वो कह रहा वापस कर दो भैया, ये 2 एक्स्ट्रा आए थे वो हमने फिर से एक्स में दे दिए, यानी कि वो एक्स में पहुंच गए। तो यही 2 की कमी हुई, किससे, 11 से। तो 2/11 गुणे में 100, यानी कि बाई में यही तो कमी आ गई, यानी कि 18.18%। सिंपल था बिल्कुल। अगला सवाल, केंद्र O वाले एक वृत्त पर बिंदु R पर एक स्पर्श रेखा PRT है। वृत्त के व्यास SQ को P पर स्पर्श रेखा से मिलाने के लिए बढ़ाया जाता है और QR को जोड़ा जाता है। QRP 28 डिग्री है तो SPR का मान बताना। भाई ये हो गया इस तरीके से एक सर्किल, ठीक है। हमारा तो सर्किल अच्छा नहीं बनता है, R पर स्पर्श है और हमें क्या, QR को जोड़ा जाता है किससे, P से, ठीक है। तो भैया ये हमने बनाया पहले तो व्यास, ये हो गया S और Q, ये हो गया P पर ऐड हो रहा है। अब ये हो गया PRT, इस तरीके से बना। QRP भैया कैसे मिलेगा, इस तरीके से। ये वाला एंगल कितना हो गया, 28 डिग्री हो गया। अब हमसे SPR पूछा था। अब देखो इसका एक डायरेक्ट रिजल्ट आपको बताते हैं। अगर ये थीटा दिया गया है और हमको ये अल्फा निकालना हो तो भैया अल्फा बराबर में होता है 45 माइनस का थीटा बाई में 2। अब अल्फा का मान 28 हो गया, इधर करेंगे तो माइनस का 45 बराबर में माइनस का थीटा बाई में 2, यानी कि 15 से 8 गया तो 7, 3 से 2 गया 1 हो गया और गुणे में 2, ये थीटा आ जाएगा, यानी कि डायरेक्ट क्या आ गया, 34 आ गया हमारा मान। अब ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें देखो, याद रखने से क्या होता है, टाइम सेव होता है और कोई भी रीज़न नहीं, आप बिल्कुल याद ना करो। इसके अलावा भाई हम लोग क्या कर सकते थे, इसमें ये भी तो पता होना चाहिए। यहाँ से देखो इसको हमने मिला दिया, ठीक है, ये मिलाया तो ये तो 90 डिग्री हो गया, ये 28 डिग्री है। तो एक चीज़ बताओ, ये वाला एंगल जो हम बना रहे हैं ये कितना होगा भाई, ये वाला एंगल भी 28 डिग्री होगा। स्पर्श रेखा के जो साथ में रेखा बनती है उसके जस्ट अपोजिट आधा होता है, ये कितना हो गया, 56 हो गया। तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला होगा 90 माइनस का 56। 10 से 6 गया तो 4 हो गया और 8 से 5 गया 3, 34 से यहाँ से भी आ गया, ठीक है। अगला सवाल, अब इसमें देखो भाई, हमें कुछ ऑप्शन में तो थीटा से तो मतलब नहीं, मतलब कि ए से, तो हम ए को 0 रख दें, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, कहानी खत्म हो गई। कोसेक 60 का मान हो गया 2/√3। इसी तरीके से सेक 30 का मान लिखेंगे तो ये अपोजिट होता है कॉस का, यानी कि ये हो जाएगा 2/√3 और प्लस में ये लिखा है सेक 41, इसको हम लिख सकते हैं सेक 90 माइनस का 49, बिल्कुल। अब सेक चेंज किस में होगा, कोसेक में, यानी कि कोसेक क्या हो गया, ये 49 हो गया, यानी कि ये एक दूसरे से कैंसिल आउट होकर 1 देंगे, आंसर आ गया 1। अगला सवाल, अब इस सवाल में देखो सबसे पहले तो हमारा ये काम होना चाहिए पॉइंट हटाना। देखो 2/10⁻³ लिखा ऊपर, नीचे लिखा 2/10⁻², यानी कि अगर हम लिखें तो ये 8/1000 हो गया, यहाँ लिखें तो 2 दूनी 4/100 हो गया, यानी कि अगर ऊपर से देखें तो 1/1000 कॉमन हो गया। रीजन यहाँ पर भी 3 0, यहाँ पर भी हो जाएंगे, यहाँ पर भी अपॉन में, यहाँ पर, ये सभी जगह। इसी तरीके से नीचे में सभी जगह हो जाएगा, यानी कि ये कैंसिल आउट हुआ, यानी कि जो भी निकल के आएगा 1/10 से हमें गुणा करना पड़ेगा। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं तो 8 हो गया, 125 हो गया, 6 36 और 216 हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे 25 1 26, 26 में 6 जोड़ा तो 32, 32 यानी कि 62 प्लस का 62 और गुणे में 3, यानी कि 3 दूनी 6, 3 छक 18 हो गया। बटे में करेंगे 2 दूनी 4, 5 25 हो गया, 6 36 हो गया और इधर कर देंगे तो 15 4 19, 19 में 10 जोड़ा 29 और 8 37 हो गया, ठीक है। जोड़ते हैं भाई, 8 5 13, 13 और 6 19, 19 और 6 25, 2 2 4 1 5, 8 5 13, ये हो गया 2 2 4 और 1 5, 535 बटे में हो गया 25 और 4 29 हो गया, या तो एक ही जोड़ लेते, 5 4 9 6 15, 15 और 7 22, यहाँ से लगा 2 2 2 4 3 7 3 10 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे 535 बटे में 102 हो गया। अब हमारे पास और भी कुछ बचा है क्या, यहाँ पर 51 का गुणा और करना है,
तो 17 छक्का 102 हो गया, 17 तिया 51 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, इधर करेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 0 हो गया, 5 सत्ते 35 हो गया, और 3 दूनी 6 हो गया। तो आंसर क्या आ गया 107/4। ठीक है, अगला सवाल। ये सवाल एडीसी बहुत आसान सवाल है, चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है एडीसीबी, बस खत्म हो गया। यानी कि ये आधा होगा, 2 पंजे 10, 2 तिया 6 हो गया। ये कितना होगा 180 माइनस का 53, 10 से 3 गया 7, और बचा क्या यहाँ पर 7 से 5 गया 2, यानी कि 127, ये आंसर आ गया। अगला सवाल। एक साथ परीक्षा बी और सी में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या एक साथ परीक्षा ए और डी में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या से कितनी अधिक या कम है। तो ये वाले देखो पास है, ये वाले देखो फेल है। अब समझने वाली बात ये थी, हमें पास्ड का तो टोटल दिया गया था, तो पास वाले हम बी और सी के लिख लें। भाई बी और सी में पास वाले कितने हैं 261 है, और सी में 176 है। ठीक है, ये बात तो समझ गए। अब यहाँ पर एक चीज देखो, हमसे पूछा गया था बी ए और डी में अनुत्तीर्ण वाले, ए और डी, ए में पास कितने हुए भाई, सॉरी ए में अनुत्तीर्ण हुए 56 और डी में अनुत्तीर्ण हुए 72, ये परसेंटेज में था। इसका मतलब पास कितने हुए होंगे, यहाँ पर 44% हुए होंगे, यहाँ पर पास कितने हुए होंगे 28%। ये कौन से वाले हो गए, ये पास वाले हो गए। यानी कि हमें दिया गया था ए के लिए अगर बात करें तो 44 बराबर में 264 हो गया, ये 56 बराबर फेल वाले आ जाएंगे। और इसी तरीके से अगर हम डी की बात करें तो ये 28 बराबर में हमको दे दिया था 210, हमसे 72 वाले निकालेंगे तो ये आ जाएंगे हमारे निकल के। यही इसमें थोड़ा सा खेल था। तो यहाँ पर कर लेते हैं 4 2 6, 11 चौक 44, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 4 छंग 24 हो गया, 6 छरंग 36 हो गया, 6 पंजे 30 और 3 33 हो गया। इधर करेंगे तो 4 सत्ते 28 हो गया, 18 चौक 72 हो जाएगा, 7 तिया 21, 18 तिया 54, 540। यानी कि जोड़ देंगे तो 6 हो गया, 4 3 7 हो गया, 5 3 8 हो गया। इधर जोड़ेंगे 6 1 7 हो गया, 7 6 13 हो गया, हाथ से लगा 1 3 1 4 हो गया। घटा देते हैं, ठीक है, 16 से 7 गया तो 9 बचा, इधर बचा 6 से 3 गया 3, 8 से 4 गया 4, 439। अगला सवाल। त्रिभुज एक्स वाई जेड में एक्स यू और वाई वी माध्यिकाएं हैं और वे एक दूसरे को बिंदु टी पर 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करती हैं। वाई वी 24 सेंटीमीटर, एक्स यू 18 सेंटीमीटर, तो एक्स वाई जेड की भुजा एक्स वाई की लंबाई बतानी है। देखो बहुत आसान सवाल है ये भी। ये हो गया हमारे पास किसकी किसकी, बाई वी दिया गया था, यानी कि वाई ये ले लो, ये एक्स ले लो और ये ले लो जेड। ठीक है, यहाँ पर देखो हमें वाई वी, पहले तो ये ले लो, फिर इसको ले लो यहाँ से, ये हो गया वाई वी और ये हो गया एक्स यू। अब ये मिल कहाँ पे रहे थे, टी पर, वो भी कैसे 90 डिग्री पर। अब एक चीज आपको पता होनी चाहिए, माध्यिकाएं जहाँ पर भी मिलती हैं वो उसको 2:1 में डिवाइड करती हैं। समझ में आ गई। यानी कि वाई बी के लिए करेंगे तो 3 बराबर में 24 हो गया, हमें एक्स वाई का मान निकालना है तो हम 2 बराबर निकालेंगे तो 8 दूनी 16 आ गया। एक्स यू यानी कि 3 बराबर में 18 हो गया, तो 2 बराबर में 3 चक 18, 6 दूनी 12 हो गया। यानी कि हमने मान निकाल लिए, किसके किसके मान निकाल लिए भाई, इसका निकाला ये 12 हो गया यहाँ से यहाँ तक, और इसको निकाला ये 16 हो गया यहाँ से। आप ट्रिपलेट नहीं लगा पाओगे। देखो ये हो गया 3 चौकू 12 या 4 तिया 12, 4 चौकू 16, 4 पंजे 20 नहीं हो जाएगा, खत्म हो गया। अगला सवाल। 20 23 36 41 में से प्रत्येक में x जोड़ दिया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं। x - 2 4x प्लस का 2 का मध्यानुपाती कितना है। अब ये सारे नंबर देखो बढ़ते हुए क्रम में लिखे हैं, तो हमेशा इसको डायरेक्ट से कर देना बढ़ते हुए क्रम में। वैसे भी जनरली आ जाता है, इसी पे सवाल आए हैं, केवल एक सवाल ऐसा मिला है कि जो इस ट्रिक से नहीं हुआ है। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस 3, फिर इन दोनों का डिफरेंस ये 5 हो गया। अब 3 और 5 यहाँ तो देखो सिंप्लीफाई रेशियो है, 3 और 5 में कुछ नहीं कट रहा है। अगर नहीं आता, जैसे मान लो डिफरेंस 8 आ जाता, 4 आ जाता, तो हम क्या करते, 8 और 4 का रेशियो सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद जो अब हम करने जा रहे हैं वो प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस 5 का गुणा इसमें करेंगे, 3 का गुणा इसमें करेंगे, यानी कि 36 तिया 108 हो गया और डिफरेंस करेंगे 100 हो गया। ये हमेशा प्लस में ही लेना है, तो 8 आ गया। अब जो डिवाइड करते हैं वो इन दोनों का डिफरेंस 2 हो गया, यानी कि वो नंबर हमारे पास निकल के आ गया 4। बात खत्म हो गई। यानी कि ये क्या आ गया, x बराबर 4 माइनस का 2 हो गया, इधर करेंगे 4 गुणे में 4 प्लस का 2, इसका मध्यानुपाती 4 से 2 चला गया 2, 4 चौकू 16, 2 18, 18 दूनी कितना होता है 36, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा 6।
अगला सवाल, ए बी से इतना गुना तेज दौड़ सकता है, यानी कि ए बी से स्पीड का रेशियो लिख रहे हैं, तो बी से अगर ये 100 है तो ये 175 हो गया, यानी कि 25 चौकू 100, 25 सत्ते 175 स्पीड का रेशियो। ए बी को 60 मीटर की शुरुआत देता है, तो विजयी बिंदु कितनी दूर होनी चाहिए ताकि ए और बी दोनों समान समय पर पहुंच सके। यानी कि यहाँ पर क्या कह रहा है, टाइम कांस्टेंट हो गया, यानी कि अगर हम देखें तो डिस्टेंस का भी रेशियो सेम रहेगा, टाइम कांस्टेंट। हमारे हिसाब से देखो कितना डिफरेंस आ रहा, 3 3 बराबर में 60 हो गया। अच्छा एक चीज बताओ, डिस्टेंस पूरी कौन कवर करेगा, पूरी तो यही कवर करेगा, ना कि बी वाला, क्योंकि बी को तो एक्स्ट्रा बढ़त मिली हुई है। तो 7 बराबर निकालेंगे, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 हो गया, यानी कि 140 हो गया। अब मान लो बी से भी निकालना चाहते तब भी आ जाता भाई, बी के लिए 4 बराबर निकालते, 3 दूनी 6, 20 चौकू 80, और जो 60 बचा उसको और जोड़ देते, तो यहाँ से भी 140 आ जाता, बात खत्म हो गई थी। अगला सवाल, यदि कंपनी एन और क्यू द्वारा निर्मित मार्कर की संख्या इतनी है, तो कंपनी क्यू द्वारा बेचे गए मार्कर की संख्या कंपनी एन द्वारा बेचे गए मार्कर की संख्या कितने % अधिक या कम है। तो सबसे पहले एन और क्यू ये निर्मित वाला दिया गया था और हमसे पूछ रहा था बेचे गए, तो पहले तो ये देखो क्या दिया गया था, सोज द परसेंटेज ऑफ मार्क्स सोल्ड बाई द 5 कंपनीज। अच्छा ये परसेंटेज दिया था सेलिंग वाला, तो ठीक है भाई, कह रहा था 12 का, एन का कितना %, ये 25% सेल हुआ है। इधर करेंगे तो 25 किसके लिए था, क्यू के लिए, क्यू भैया कहाँ पर है, ये है, इनका 72% कर दो, यानी कि ये 25 बटे में 100, 25 बटे में 100 कैंसिल आउट, 12 कम 12 छंग 72। एन द्वारा बेचे गए मार्कर की संख्या से कितना % अधिक है, तो एन से कितना अधिक है, 5 बटे में 1 गुणे में 100, आंसर आ गया 500%। अगला सवाल, अब इस सवाल में हमें ये सब दिया गया था, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ऊपर से x कॉमन ले लेते हैं, तो 5x प्लस का y अपॉन में x प्लस का 1 हो गया, ये y लिख लो। ठीक है, नीचे से भी हम क्या करते हैं, x कॉमन ले लें, बिल्कुल ले लेते हैं, या तो x स्क्वायर ही ले लो, यहाँ पर हो गया 5x माइनस का 1 हो गया, बहुत बढ़िया बात है। अब ऊपर जो भी, पहले तो ये काट लो, ठीक है, ऊपर जो भी पुट करना है 5x प्लस का y अपॉन में x की जगह हम कुछ लिख सकते हैं, तो वो लिख दो, यानी कि ये 1 प्लस का 1 अपॉन में x हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, ये अगर 5x माइनस का 1 कर दें तो ये y अपॉन में x हो जाएगा माइनस में, इनटू में माइनस का y अपॉन में x हो गया, ये कैंसिल आउट, आंसर क्या आ गया, 2 अपॉन में y, वो भी माइनस का। अगला सवाल, अब इस सवाल को देखो, ये सवाल आप लोगों ने किया होगा इस तरीके से, x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर में a दिया जाए तो एक्स क्यू प्लस का 1 अपॉन एक्स क्यू क्या होता है, ये होता है ए क्यू माइनस का 3a और इंटू में x इंटू में 1 अपॉन में x, इन दोनों का प्रोडक्ट होता है, लेकिन यहाँ कट जाता तो फार्मूला इतना रह जाता है। अब इसी तरीके से अगर हम x प्लस वाई बराबर 8 से एक्स क्यू प्लस का वाई क्यूब लिखें तो 8 की पावर में 3 माइनस का 3 इंटू में 8 इंटू में x इंटू में y हो जाएगा, बस खत्म हो गया सवाल। यहाँ पर लिखेंगे 96, ये हो गया 512, माइनस का हो गया 3 गुणे में 8 ही रहने दो, इंटू में एक्स वाई हो गया। अब यहाँ पर 8 से काट लेते हैं तो ये 64 हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 हो गया। इधर करेंगे तो ये आ जाएगा, 4 से 2 गया 2 हो गया, 6 से 1 गया तो 3 हो जाएगा, देख रहे हो कैलकुलेशन, 5 होगा, बटे में 3 कर देंगे तो ये किसका मान आ जाएगा, ये एक्स वाई का मान आ जाएगा। अब इसमें पुट कर दो तो 3 इंटू में 52 बटे में 3 प्लस का 1 हो गया और होल स्क्वायर हो गया, कैंसिल आउट, यानी कि 53 का होल स्क्वायर, बहुत आसान निकालना है। 50 से 53 कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 25 से भी 3 बढ़ा दो, आंसर आ गया 2809। अगला सवाल, ये सवाल आसान था, देखो बेसिक से भी, ये 1 माइनस का ब्रैकेट क्लोज, 1 इंटू में 1 का p के साथ गुणा करेंगे तो प्लस का p स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का q स्क्वायर माइनस का p स्क्वायर q स्क्वायर हो जाएगा। इधर करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो a प्लस बी a माइनस बी का फार्मूला लिखा है, यानी कि इसको लिखेंगे तो ये p स्क्वायर माइनस का q स्क्वायर ये ब्रैकेट में आ जाएगा, माइनस का अंदर जब गुणा करेंगे तो माइनस का p स्क्वायर प्लस का q स्क्वायर हो जाएगा, ये बंद हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, p से p कैंसिल आउट हो गया, यानी कि यहाँ पर करेंगे तो 1 माइनस का 1 प्लस में p स्क्वायर और q स्क्वायर हो गया, यानी कि ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो a बराबर क्या आ गया, p स्क्वायर q स्क्वायर, दोनों तरफ रूट ले लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, pq। अगला सवाल,
एक दुकानदार ने एक शर्ट बेची और उसे जीन्स के विक्रय मूल्य के 10% के बराबर लाभ प्राप्त हुआ। उसने फिर से जीन्स बेची और इस बार उसे हानि उपगत हुई जो कि शर्ट के विक्रय मूल्य के 20% के बराबर है। यदि शर्ट का क्रय मूल्य जीन्स के क्रय मूल्य से दोगुना है तो शर्ट और जीन्स के विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है। तो ये सवाल थोड़ा अच्छा कह सकते हैं। देखो रीजन क्या है इसके पीछे, सीपी और एसपी। यहाँ पर बात करेंगे शर्ट की, ठीक है, इधर हो गया सीपी और एसपी, यहाँ पर बात करेंगे किसकी, जीन्स की, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ मान लेते हैं सेलिंग प्राइस, बिना माने तो बात मनने वाली नहीं है। हमने क्या किया, इसको मान लिया कि 100, ये ए मान लो, ये मान लो 100 बी। अब यहाँ पर क्या हुआ है, जीन्स के विक्रय मूल्य के 10% के बराबर लाभ हुआ, तो लाभ हुआ यहाँ पर, यानी कि अगर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 ए माइनस का कितना 10% के बराबर लाभ हुआ, यानी कि 100 बी का 10%। समझ में आई। यानी कि अगर हम प्राइस लिखें किसका, शर्ट का, तो ये हो जाएगा 100 ए माइनस का 10 बी, यही तो हुआ। अब कह रहा था फिर उसने जीन्स को बेचा तो उसे हानि उपगत हुई जो कि शर्ट के विक्रय मूल्य के 20% के बराबर है। यानी कि अगर हम प्राइस लिखें जीन्स का तो यहाँ पर 100 बी तो ये रहा, लेकिन इसे बेचने पर यहाँ पर हानि हो गई जीन्स में, लेकिन वो हानि क्या थी, वो शर्ट के, यानी कि शर्ट के विक्रय मूल्य कितना था 100 ए, इंटू में कर देंगे 20% के बराबर। अब प्लस में क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर हो रही थी हानि, तो कॉस्ट प्राइस प्राप्त करने के लिए जोड़ना ही तो पड़ेगा। पहली कंडीशन में हमें हो रहा था क्या, प्रॉफिट, तो हमने घटा दिया, कॉस्ट प्राइस मिल गया, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि ये बन गया 100 बी प्लस का 20 ए, ठीक है। अब यहाँ पर हमें बोला था कि शर्ट का क्रय मूल्य जीन्स के क्रय मूल्य का 2 गुना है, तो भैया यहाँ पर लिख लेते हैं 100 ए माइनस का 10 बी बराबर में 100 बी और प्लस में 20 ए, और ये क्या बन गया, इसका 2 गुना हो गया। समझ में आ गई, यही कंडीशन हमको करना था, बाकी तो सवाल अब हो चुका है। तो सबसे पहले तो ये 0, ये 0 और ये 0 और ये 0 चला गया, तो ये हो गया 10 ए माइनस का बी बराबर में 10 दूनी 20 बी प्लस में हो गया हमारे पास 2 दूनी 4 ए। अब ए वाले एक तरफ कर लेते, बी वाले एक तरफ, 10 से 4 गया तो 6 ए हो गया और 20 और 1 21 बी हो गया। यानी कि यहाँ पर लिखेंगे तो ए अपॉन में बी बराबर में 3 सत्ते 21 3 दूनी 6, यानी कि ये आ जाएगा रेशियो हमारे पास 7 रेशियो में 2। समझ में आई, थोड़ा अच्छे लेवल का सवाल था, ऐसा नहीं कि हलवा था, ठीक है। अगला सवाल, चलिए फिर, ये थे हमारे टोटल 25 क्वेश्चन। अब आप लोग बताइएगा सॉल्यूशन कैसा लगा। ये तो पहली कंडीशन, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर लिखना है। दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन ये है, अगर आप इस टाइम पे मॉक दे रहे हैं तो आप प्लस में जाने वाले हैं, ऐसा इंतजार ना करें कि नोटिफिकेशन आएगा तब हम तैयारी करेंगे, ठीक है। तो अभी से पढ़ते रहो और जब तक नोटिफिकेशन आए आपके पास पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, आपके पास सोर्स प्रॉपर होने चाहिए, जितना भी पढ़े हो, कि हमें यहाँ से हिस्ट्री पढ़नी, यहाँ से पॉलिटी, यहाँ से मैथ, यहाँ से ये, यहाँ से ये, उसको बार बार रिवीजन करना है। जब वो आपका 100% हो जाए, 100 नहीं हम करें 90% हो जाए, तब आपको नए की तरफ भागना, नहीं तो भागना नहीं, अपने सोर्स पर ट्रस्ट जरूर करना है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।